बिहार जिले के सिरसा, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद जिलों के आए सभी पदाधिकारीगण, आपके सभी जिलाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, कमेटी एडवाइज़र, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, लीगल एडवाइज़र, स्पीकर, मीडिया इंचार्ज, कैशियर, सभी जिलों से आए सभी संगठन के पदाधिकारियों, आप सब ने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, इस पूरे देश का ढांचा, पूरे देश का स्ट्रक्चर, अगर ड्राइवर ना हो तो सिस्टम 1 मिनट में फेल हो जाएगा। और बड़ा दुर्भाग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि ड्राइवर एक घनी ही सम्मानित उसमें नहीं आती, एक बदनाम से उसमें आती है। ये कड़वी सच्चाई भी है। उसमें 2-4-10% हमारे उन साथियों का भी रोल होता है, क्योंकि ड्राइवरी वो कराए जब लास्ट में कुछ ना चैना न ट्रक चला लेंगे, भाई चलो थोड़े दिन कनेक्टर करके उसमें ट्रक चला लेंगे, है ना। तो बेचारे पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, बहुत ही ऐसे उस समाज के उस वर्ग से, उस सिस्टम से उठ के आते हैं जो लाचार होके जो है ना आखिर में ड्राइवरी की, और सबसे रिस्की जोन में रहते हैं। सुबह जब गाड़ी को गियर लगाते हैं तो शाम तक ये नहीं पता वो सुरक्षित ये गाड़ी रुकेगी कि रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं तो भली भांति इस बात को जानता हूं और महसूस भी करता हूं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैंने भी अपना जो सफर शुरू किया था वो 1995 में एक ट्रक लेकर ही किया था। और उस ट्रक को जब डंपर लिया था मैंने, पीरागड्डी जो मार्केट है, शायद आप में से कई लोग साथी जानते होंगे उसको, वहां पे उसकी बॉडी बंधवा रहा था। बंधवाते एक मेरे मामा के गांव से मेरे नाना लगते थे कैप्टन साहब, और वो एक डंपर ने परेशान इतने कर रखे थे, बालक उसके सारे सेट थे। वो उसने रोज जो है ना एक पैर उसका पीरा गड्डी उसमें मार्केट में रहा, अगर एक इधर सड़क को वो गड्डी खड़ी उड़ रहा है। तो उसने वहां मिलकर मुझे गाड़ी के बॉडी बंधवाते वो मिलने से वह धक्के दवा एक गाड़ी और दे दी पुरानी। अगर बेटा मेरा पांडा छुटवा दे तू, मेरी बुढ़ापा खराब कर दिया इसने, बालक सारे नौकरी लाग गए, वो लेने तैयार नहीं, तू जो दे मैंने दे दिए, दिन गाड़ी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एक पुरानी और ले ली, और उसका पिछड़ा अभियोग मेरा भी ना था, वह बने पीछे दे दी मेरे ताई। उसका तेल पानी बदलवा के छोटी मोटी वेल्डिंग करवा के, और मैंने उस 2 गाड़ियों से अपना जिंदगी का जो ये बिजनेस कारोबार का सफर तय किया, शुरू किया। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उस टाइम नौरंगपुर होता था, जो आजकल गुड़गांव के अंदर का हिस्सा हो गया। नौरंगपुर में क्रैशर जोन होता था, और उस क्रैशर जोन से रात को मैं 3-3 चक्कर लगवाता था, और खुद गाड़ी में डासा मार के अर्जुन से ड्राइवर ने
नींद आने लगती, खाली गाड़ी भरी तो चलाई नहीं, लेकिन खाली गाड़ी उल्टा मैं गियर मार के लेके आया। तो वहां से मैंने सफर किया है। आज भगवान की दया से और उन सारे ड्राइवर भाइयों के सहयोग से आज लगभग 800-900 डंपर हैं मेरे पास, मेरी कंपनी में, और हजारों की संख्या में ड्राइवर जो सिर्फ डंपर के होंगे। मैंने बड़ी बारीकी से उस दर्द को, उस पीड़ा को, उसको देखा है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे वैसे साथी जिनकी 2-2, 4-4 गाड़ी ले रखी है, उनके ड्राइवर हैं। आए दिनों हम सड़कों पर देखते हैं हादसे होते हैं, और हमारे अनेकों ड्राइवर भाइयों की जानें चली जाती हैं। वो अपने पीछे एक परिवार जिसकी कोई छोड़ जाते हैं, उसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। अनेकों चक्कर काटने के बाद में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम आ जाता है, लेकिन वो ड्राइवर जिससे ये सारा सिस्टम, ये देश चलता है, उसका कोई प्रॉपरली कोई ऐसा सिस्टम जो उसकी ड्यूटी देते हुए, चाहे वह प्राइवेट ड्यूटी है या सरकारी ड्यूटी है, सरकारी वाले का तो फिर भी कहीं ना कुछ नौकरी मिल जाती है उसके बच्चों को और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वो हैं कितने सरकारी उसमें? सरकारी उसमें तो मात्र 5% भी नहीं होंगे, 10% मैक्सिमम। 90% तो ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं। आपकी मांगे मैंने पढ़ी थी, उनमें बहुत सारी मांगे आपकी बिल्कुल जायज हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की राजनीति का। वो यहां इस बात की कभी चिंतन ही नहीं करते समाज के किन किन पहलुओं से जुड़े हुए लोगों की वास्तविकता तकलीफ क्या है, और उसके ऊपर किस प्रकार से कानून बनने चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, इस पे चर्चा करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक वोट की मशीन समझकर वोट लेने के लिए आपके वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन आपके कल को कोई अनहोनी होगी तो आपके बच्चों का दर्द क्या होगा, उसकी तकलीफ क्या होगी, उनका गुजारा बसर कैसे होगा, उस पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। उसके लिए कई चीजें हैं, जैसे बड़ी कंपनियों में तो आपका पीएफ वगैरह कटता है, इंश्योरेंस की भी थोड़ी बहुत सिस्टम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में जो 1-1, 2-2 गाड़ियां हैं, तो सरकार को ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे कोई एक गाड़ी है, उसका भी जो है उस ड्राइवर का सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई पीएफ से उससे जुड़ा होना चाहिए। उसको जो है जो लेबर का एक वो संघ है, मजदूर संघ रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें कोई ऐसी एक्सीडेंट के ऊपर इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, और कोई सिस्टम होता है उसके लिए पैसे मिलते हैं। उसके बच्चों को 5,000 के करीब कोई पेंशन का प्रावधान है, उसकी दाल रोटी चलने का सुविधा उसके। ऐसे अनेकों चीजें हैं जिसको सरकार ने सुनिश्चित करना चाहिए। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, उसका डेटा
हर 6 महीने में वो कहाँ नौकरी कर रहा है, किस कंपनी में कर रहा है, प्राइवेट चला रहा है, किसी और में चला रहा है, ट्रक चला रहा है, कार चला रहा है, उस सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। ये सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, हर चीज को हमने वाला इसमें चढ़ा दिया, ये पोर्टल लागू कर दिया, लेकिन थारा पोर्टल लागू आता है किसी ने करने की सोची भी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिस दिन सिस्टम में आया आपका सिस्टम चालू कर दूंगा, इस बात का भरोसा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि मैं उस दर्द को समझता हूं और मैं इस ड्राइवरी कौम के एहसान को भी समझता हूं जिसकी बदौलत आज मेरी कंपनी खड़ी। कुछ एक होते हैं हमारे में से, ये हर वर्ग में है, जो निकम्मे गलत नशे पते की आदत की वजह से इस ड्राइवरी कौम को बदनाम समाज में देखा जाता है, दूसरे नजरिए से देखा जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये भाई आपकी इस हक की, जो आपका हक बनता है, इस लड़ाई में आपके साथ है। आज मैं विपक्ष में हूं और ये अंधी बहरी सरकार है। आपका पेपर मैंने सरकार में, विधानसभा में फ्लोर पे दिया है, वो आपके सरकार के सामने, क्योंकि जो बोलने का टाइम बहुत थोड़ा मिलता है। वहां मुद्दे मेरे से सारे हरियाणा प्रदेश को उम्मीद है, प्रदेश का हर वर्ग, हर कर्मचारी मुझे हर विधानसभा हाउस से पहले ज्ञापन दे के जाता है कि भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना, भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना। लेकिन मुझे बोलने का मौका बहुत सीमित मिलता, आप सब देखते होंगे टेलीविजन पे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, सबसे ज्यादा मैं आम गरीब जनता के जो जुड़े हुए लोगों को, उन मुद्दों को उठा के उस अंधी बहरी सरकार को सुनाने का काम करता हूं। और जो नहीं उठा पाता, जो बच जाते हैं, तो एक सरकार, उसमें प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट स्पीकर को दे दें, उसको सरकार को सुनना पड़ेगा उस बात को बगैर बोले भी। अगर आपने दिया है तो आपका वो पेपर मैंने विधानसभा में जमा करवा दिया। लेकिन जिस दिन 1 साल बचा हुआ है, आने के 1 साल के बाद मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूं, व्यवस्था परिवर्तन की, इस लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने की। ये रजवाड़े राजघराने बन गए हैं, पहले परदादा, फिर दादा, फिर इनका बाबू रिया अपने खुद, और लूट लिया इस प्रदेश को। इनका पिछवाड़ा जाके देखो, इनके परदादा दादा का के ब्यों तो होया करता। ये 10-20 किले के जमींदार होया करते, उस टाइम आम जमींदारा था। और आज ये 20-20, 30-30 हजार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। कहां से आया वो धन? इनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था जिससे वो इतने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए? इन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, विदेशों में, देश में बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर ली। तो मेरे भाइयों, इनके दादा परदादा बापों ने कभी कोई धंधे नहीं किए, सिवाय भाषण दे के इस जनता को बेवकूफ बनाया और इस देश प्रदेश पर राज किया, देश और प्रदेश। और राज करके किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री को कोई ऐसी बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती जो इतनी बड़ी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी कारामचाल पड़े। इस प्रदेश को आपके खून पसीने की कमाई को लूटकर इन लुटेरों ने अपने घर भरे, तुम्हारा कुछ नहीं किया। अपने राज कैसे करें, हम राजा कैसे बने रहें, इस सिस्टम के तहत इन्होंने काम किया है। आज बलराज कुंडू जैसे, जो एक किसान, आम परिवार से, एक फौजी के बेटे, किसान के बेटे, जिन्होंने सारी खेती का काम किया हुआ है, उस दर्द और तकलीफ को जानते हैं जो एक किसान, मजदूर और ड्राइवर की क्या होती है।
उनको पता है अगर ऐसे ऐसे इंसान इसमें बड़े ओहदे पे पहुंच गए तो तुम्हारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए आज ये सारे बड़े बड़े मेरे प्रदेश के नेता, रजवाड़े, राजघराने, राजकुमार और उनके बाप दादा बलराज कुंडू को देख के तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ लगी हुई है। कल रात की बात है, मेरे पास कोई 2-3 साथी आए हुए थे। वो मुझे कहने लगे, भाई साहब मैं कहीं बैठा था और वहां ऐसे बात चल पड़ी, मैं जिस दिन मौका लाग गया इस कुंडू का इशारा रगड़ा लावांगे, यो घना बोल रहा है आजकल। वो नेता बोल रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे भाई इनका ब्यों तो कौन चोरा का मेरा कि मैं रगड़ा ला दें, लेकिन मन ने जिस दिन मौका मिल गया इनका जरूर रगड़ा ला दूंगा, इस बात की गारंटी दूंगा। क्योंकि मैं सच्चाई और जनसेवा की भावना लेकर आप जैसे गरीब समाज के कामगार जो करके खाने वाले लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहा हूं, लूट के लिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए कमजोर लुटेरे लोग हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी हाल में भी बैठी सरकार ने बहुत प्रयास कर लिया मुझे डराने का, धमकाने का, लेकिन सच्चाई की राह थोड़ी कठिन और मुश्किल तो होती है, लेकिन वो झुकती और डरती नहीं है। यही आपके भाई ने उस बात को साबित किया है। तो आप संघर्ष करो और मैं आपसे साथ भी मांगता हूं, क्योंकि मैं तो एक अकेला हूं, वन मैन आर्मी। लेकिन इस प्रदेश में कारवा बनकर निकलूंगा एक दिन आप सबके सहयोग से। लूट और झूठ, इन राजघरानों की इस लूट की दुकान को बंद करके किसान, मजदूर, गरीब जो आपके घर में जन्मा हो, कोई ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान युवा जो आपके दर्द को समझता हो, आपकी तकलीफ को समझता हो, जो ना डरे ना झुके, ऐसे युवाओं की टीम लेकर इस प्रदेश को बचाने के लिए सोच लेकर मैं निकला हूं। और उसके लिए आप सबका साथ मांगता हूं कि आने वाले समय में, जैसे आपने आज जींद की धरा से आगाज किया है, तो आने वाली 1 नवंबर को इस जींद की धरती से नए हरियाणा प्रदेश की नींव रखने जा रहे हैं। मैं आज ही सबसे पहला निमंत्रण आपको देता हूं कि उस जींद की धरती पे उस नए आगाज, नए हरियाणा के निर्माण के लिए आप सब मेरा सहयोग करें। मैं वादा करता हूं, आज जिस प्रकार से आप अपने हक के लिए यहां प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लोग, चाहे कहीं आशा वर्कर हैं, चाहे कहीं युवा साथी हैं, डी ग्रुप वाले हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे सरपंच हैं या और लोग हैं, आज अपने हकों के लिए हर रोज धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार ने सभी के ऊपर बहुत ही लाठियां बरसाकर अत्याचार करने का काम किया है। इस सिस्टम को बदलेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। आपने सबको देखा है, आपने इस भाजपा को देख लिया जो बड़े बड़े जुमले झूठ बोलकर एक नए सपने आपको दिखाकर इस प्रदेश और देश में आई थी। ये सबसे, इन्हें सबको ये अच्छा कहा दिया इस भाजपा ने। तो आपने पहले कांग्रेस को देखा और ये राजकुमार नए नए आए थे, जमुना पार भेजन का नारा देकर किसान को 5100 रुपये पेंशन देने की बात करके, हर युवा को नौकरी देने का बड़ा बड़ा सपना दिखाकर, ये दोनों राजकुमार जो चौटाला बंधु, ये तो सबके बाप निकले, इस प्रदेश को लूट लिया। जिस भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करते थे, उसी की गोदी में जाकर और ठगबंधन बनाकर आपके हकों को, आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का, आप सबका हक लूट कर इस प्रदेश को लूटने का काम कर दिया। आज इस प्रदेश को बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया। तो आपने सबको देख लिया
मेरा आपसे निवेदन है, एक बार जो आपके वास्तव में अपने हैं, जो आपके बीच से निकलकर एक आम किसान, मजदूर, गरीब के, किसी ड्राइवर के, किसी छोटे मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे हों, उनको लेकर एक नए आगाज की तरफ आपका ये भाई चला है। एक बार मेरा साथ भी देकर देख लो। मैं वादा करता हूं, इस प्रदेश में कभी कोई आपको धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रदेश को ये लूट और झूठ की जो दुकान, राजवाड़ों की दुकान है, ये बंद करके इस प्रदेश में वाकई ईमानदार और निष्ठावान आपके सेवा करने की भाव लेकर, ऐसे लोगों का जो है ना एक नई क्रांति लेकर, मैं सोच लेकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो एक बार मेरा निवेदन आप सबसे, अपने इस भाई का साथ देने का संकल्प लो। वादा करता हूं, किसी ड्राइवर के घर में कोई जाने, उसमें कोई हादसा हो जाता है तो उसके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आपका ये भाई गारंटी लेगा उस ड्राइवर के बच्चों के भविष्य की। आपका ये भाई गारंटी लेगा हर ड्राइवर को सुरक्षित, उसका बुढ़ापा, उसके लिए कोई व्यवस्था करेगा, कोई पेंशन की व्यवस्था, उसका भी बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना हो, उसका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरे, इसकी व्यवस्था करने का भी काम करूंगा। मैं आप सबके इस संघर्ष के लिए आप सबको बधाई देता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं, एक बनकर लड़ना इस लड़ाई को, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। क्योंकि आप कोई विरासत नहीं मांग रहे, आप कोई राज नहीं मांग रहे, आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो जाने अनजाने में ड्राइवरी करते हुए हादसा हो जाए तो आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो। आपको बुढ़ापे में जब आप ड्राइविंग करने के लायक नहीं रहो तो सरकार ऐसा व्यवस्था करे कि आपका दवाई का, रहने का, आपका बुढ़ापा कटने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। तो आप कोई रजवाड़े नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हो। तो निश्चित रूप से एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है। आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाकर, एक बनकर इस मुहिम को आगे बढ़ाओ और अपने इस भाई का साथ दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका ये आपकी इन मांगों को पूरा कराने का काम करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वादा करते हो 1 नवंबर को जींद की धरती पर कम से कम 5000 की संख्या में ये ड्राइवर भाई यहां पहुंचने का काम करेंगे? हाथ उठा के बताओ। आज थोड़ी संख्या है, आज ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी बहुत है। तो 1 नवंबर को मेरा सबसे पहला निमंत्रण मैंने आज आपको दिया, इससे पहले किसी को निमंत्रण नहीं दिया था मैंने। तो 1 नवंबर को इस नए हरियाणा प्रदेश की नींव रखेंगे, एक नई आगाज इस जींद जिले से, क्योंकि जींद जिला हरियाणा प्रदेश का दिल है, सबके बीच में है। यहाँ से जो तरंग उठती है वो पूरे प्रदेश में जाती है, एक नई क्रांति लेके आएगी। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने जो मुझे इस काबिल समझा कि आपकी हकों की आवाज उठाने के लिए आपने मुझे बुलाया। तो आपका इसके लिए पूरे आपके संगठन के पदाधिकारियों को, सभी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, आपके बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और निश्चित रूप से आपको आपकी इस आवाज का हक जरूर मिलेगा, यही आपको आश्वासन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।